चलो बीमारी वापस। तो मुक्तावटी ले लो, ज्यादा ही बीपी है, लौकी का कद्दू का जूस पिलाते हैं, जो पेठा होता है उसका जूस पिलाते हैं, लौकी का कद्दू का जूस, बिल्कुल सिंपल चीजें खिलाते हैं, अंजीर मुनक्का, थोड़ा टमाटर का सूप, कोई जूस, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बीमारी में, डायबिटीज में खीरा करेला टमाटर का, उसमें सदाबहार, उसमें गिलोय, ऐसे थोड़ी चीजें, चिरायता, ये सब चीजें, कुटकी, करेला, ये सब घरेलू चीजें यही खिला देते हैं। 99% तो घरेलू चीजों से, फिर ये प्रकृति चीजें हैं, प्रकृति की चीजें हैं कुछ। अनुलोम विलोम लगातार करो, कपालभाति अनुलोम विलोम से कोई कंप्रोमाइज नहीं, बैठ करके चुपचाप खाली भाषण नहीं सुनना। बीपी, अभी मैं 10 बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। मात्र मुक्तावटी लेने से, लौकी का जूस पीने से, अनुलोम विलोम करने से 90% लोगों का बीपी दूर हो जाता है। जिनका बहुत ही ज्यादा नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है तो उनको मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल एक एक दे देते हैं, या सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट पिला देते हैं। उनको लौकी कद्दू के जूस के साथ में दिन भर थोड़ा पानी ज़्यादा पिलाते हैं। पानी कम पीने से ब्लड प्रेशर होता है, पानी कम पीने से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, पानी कम पीने से कमर में दर्द भी होता है, जो बैकिक होता है उसका एक कारण कम पानी पीना भी। पानी कम पीने से किडनी में सिस्ट होती है, पानी कम पीने से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पानी कम पीने से सब प्रकार के पित्त रोग होते हैं, अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, पायस फिशर फिस्टुला होता है। अब छोटी सी बात है, पानी 3 से 4 लीटर पीना है। अब ये गड़बड़ मैंने भी कर रखी है, मैंने ये पानी कम पिया है, इसलिए मुझे भी उसके नुकसान हुए हैं। क्योंकि मैं 20-25 साल तक प्रोग्राम करता था, सुबह दोपहर शाम, तो पानी मैंने 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पिया, तो मैंने देखा मेरे शरीर में भी हानि हुई है। इसलिए आपको बोलता हूँ 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए गर्मी के समय, सर्दी में भी 3 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा पीते तो किडनी पर प्रेशर आएगा, वो भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत है, बैलेंस रख के चलना है लाइफ में। अब बताओ, एक पानी पीने का ध्यान रखा, प्राणायाम किया, लौकी का जूस पिया, ज़्यादा ही है तो थोड़े दिन अनुलोम विलोम के साथ साथ मुक्तावटी का सेवन कर लिया। बीपी क्योर कितना ही भयंकर हो जाए, चेक बीपी किडनी की प्रॉब्लम से जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है उनका भी बीपी हम ठीक कर देते हैं प्राणायाम करा करके, और थोड़ा बसे गोखरू और मुक्तावटी देके। किडनी वालों का भी बीपी नॉर्मल, नहीं तो किडनी वालों का बीपी बढ़ा रहता है। यहाँ पर भी एक बाबा जी है, एक छोटी सी बेबी है, उनका बीपी, किडनी वालों का बीपी बढ़ता है, उनका शुगर, उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। चलो वो आगे बताऊंगा। अब अनुलोम विलोम करते करते बीपी क्यों, जिनको डायबिटीज है, बीपी और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और खतरनाक है। हाइपरटेंशन के कारण से ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और बहुत बीमारी। डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन, डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज के कारण से साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट किलर है ये। किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, फिर रेटिनोपैथी, आंखों की समस्या, अंधापन, आंखों की बड़ी भयंकर समस्या होती है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, बहुत तरह के शरीर में अलग, पूरा अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, दुर्बलताएं, कमजोरी पूरा डायबिटीज अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, कपालभाति अनुलोम विलोम, फिर आसन करवा देते हैं डायबिटीज के। खीरा करेला टमाटर का जूस, और आपको यहाँ काढ़ा पिला रहे हैं, चिरायता, कालमेघ, गिलोय, और खीरा करेला टमाटर के जूस में थोड़ा सदाबहार के फूल डाल के आपको जूस पिला रहे। किसी किसी का पेट ज्यादा साफ होता है तो थोड़ी मात्रा कम ले लो। जबरदस्त लाभ, पहले ही दिन से खीरा करेला टमाटर का जूस और ये गिलोय का, चिरायता का और कालमेघ का ये काढ़ा, इतनी सी बातें हैं। बस ज्यादा है तो किसी को थोड़ा वो दे देते हैं मधुनाशिनी। और कॉम्प्लिकेशंस, किसी किसी को लगातार डायबिटीज रहने से पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर उसको अश्वगंधा कैप्सूल दे देते हैं खाने के बाद, या अश्वशिला दे देते हैं, चंद्र प्रभावटी दे देते हैं उसको। उससे फिर जो उसके अंदर की जो अंदरूनी ताकत कमजोर हुई उसकी पूर्ति हो जाती है। चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी, ये भी स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, या डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हो ये तो अद्भुत है। मैं कहता हूँ कुछ भी बीमारी नहीं है ना, तो आजकल मैं भी गिलोय का सेवन रोज करता हूँ। आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही, फिर गिलोय, अश्वगंधा और स्पिरुलिना, गिलोय, अश्वगंधा और स्पिरुलिना, ये तो सबको ले लेनी चाहिए।
स्पिरुलिना ये उससे एक नेचुरल प्रोटीन होता है और उसके साथ में हमने कुछ हर्बल्स, अश्वगंधा, मोरिंगा, आंवला, तो अभी तो 3 तरह के आपको ये मिलती है। एक प्लेन स्पिरुलिना, एक मोरिंगा के साथ, एक जो है अश्वगंधा के साथ, एक आंवला के साथ। तो फिर अब इसको 3 को मैं 2 ही बना रहा हूँ। अभी तो एक ले लो, एक स्पिरुलिना जो है अश्वगंधा वाली ले ली, एक मोरिंगा वाली ले ली, अश्वगंधा आंवला, एक मोरिंगा, और एक तो 2 से 4 कैप्सूल रोज खाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें, ये चाय, कॉफी, ये और तमाम तरह की बकवास चीजें सुबह से शाम तक फालतू में खाते रहते हैं, चरते रहते हैं बेकार की चीजें। चलो अनुलोम विलोम करो। ये जीवन में 5-7 चीजें डेली लाइफ में लेनी चाहिए। अब देखो, कुछ चीजें रूटीन लाइफ में लेनी चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 5-7 चीजें अनुलोम विलोम करते करते। सुबह जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, तो लहसुन खा लो। लहसुन सुबह सुबह किसी को एसिडिटी करता हो ना खाली पेट, तो फिर खाने में पहले ग्रास के साथ खा लिया करो। आधा चम्मच से 1 चम्मच घी, उसमें 3 से 5 कली लहसुन की, उसको थोड़ा सेक लो। भूनना नहीं है, तलना नहीं है, सेक लो थोड़ा सा। और थोड़ा उसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा त्रिकटू डाल दो। सौंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं, और हरड़, बेहड़ा, आंवला मिला के इसको त्रिफला कहते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो बेटा। तुम तो ज्यादा ही ध्यान से सुनने लग गए। ध्यान से सुनो, लेकिन करते हुए सुनो। नाक से करना है, कान से सुनना है, दिमाग से सोचना है, और दिल में अच्छी भावना रखनी है। सारे 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लहसुन खा लो। लहसुन कई बीमारियों की एक दवाई है। लहसुन अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको जोड़ों में दर्द होता है। लहसुन जो है गैस के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अब जिनका बहुत ही खून गाढ़ा हो जाता है किसी भी कारण से, तो 2-3 कली लहसुन की, 1 प्याज गंठा कूट करके और उसको या मिक्सी में घुमा करके उसका रस निकाल के 2 चम्मच शहद डाल करके खाली पेट पी लो। कितना ही गाढ़ा खून हो। लोग खून पतला करने की दवाएं लेते हैं, बहुत खतरनाक होती हैं खून पतला करने वाली दवाइयां। उससे कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड लीकेज हो जाता है। हमारे कैपिलरीज ना करोड़ों की संख्या में होती हैं। कैपिलरीज में इतनी कमजोर हो जाती हैं और उससे कभी भी कहीं पर भी आपको ब्लड लीकेज हो सकता है। और ये जो कहने को बोल देते हैं डिस्प्रिन, ये खा लो, ये खा लो, ये खून पतला, अरे भाई नेचुरल चीजें खाओ ना। जिनका भी खून गाढ़ा है उनको मैं कहता हूं अर्जुन की छाल दालचीनी की तो चाय पिया करो। गोलियां क्यों खाते हो? बोले जी चाय कौन पिए? चाय, तुम चाय को भी फालतू में नहीं पीते हो, तो अर्जुन की और दालचीनी की क्यों नहीं पी सकते? और ये सुबह सुबह जो है 1-2 लहसुन की कली और थोड़ा सा ये ले लो जो है अनुलोम विलोम कर लो, लय के साथ कर लो। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब आपको मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। कपालभाति अनुलोम विलोम कराते कराते आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आपको प्राणायाम रोक करके नहीं सुनना है कार्यक्रम। सुबह सुबह योग नहीं रुकना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं, सारी दुनिया जिनसे परेशान है, अरे भाई सुबह उठ करके 2 कली लहसुन की, रात को ही तैयारी करके रख लो। 2 कली लहसुन की, 2-3 5 जिसको जितने अनुकूल हो। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मुझे लहसुन अनुकूल नहीं पड़ता। मैंने कई बार ऐसे ट्राई करके देखा, मैं वैसे खाता नहीं। लहसुन प्याज आपको पता है पतंजलि में मिलता ही नहीं। हम लोग उपचार के लिए जरूर उपलब्ध कराते हैं। थोड़ा तामसिक होता है, वैसे कोई खराब चीज नहीं है। तो मैंने लहसुन खा के देखा तो एकदम गर्मी उठा देता है, थोड़ी मेरी पित्त की और थोड़ा वात की भी प्रकृति मैंने आपको बताई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई खा लेते हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ठीक। मेरे को तो अनुकूल नहीं पड़ा, लेकिन मैंने वो फिर प्रयोग किया। वो एक चम्मच घी और फिर 5 खा करके देखी मैंने, थोड़ा त्रिकुटा और सेंधा नमक, और पहले ग्रास के साथ तो पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास, और जो है कोई शरीर में कोई दर्दें नहीं किसी भी प्रकार से। हाँ, नहीं तो 50 साल के बाद ना थोड़ी थोड़ी शरीर में कोई पेन ये वो छोटा मोटा मसल इधर उधर थोड़ा सा। अच्छा खून गाढ़ा है तो लहसुन और प्याज इसका प्रयोग कर लो। अब एक जनरल मैं रोज 5-7 चीजें रोज प्रयोग करता हूँ। क्या करता हूँ? सुबह आंवला एलोवेरा लेता हूँ,
फिर गिलोय का काढ़ा पीता हूं। जिस दिन गिलोय का काढ़ा नहीं मिले तो गिलोय की गोली खा लेता हूं। एक गिलोय, एक स्पिरुलिना और एक अश्वगंधा। ये क्या है? ये जनरल टॉनिक है शरीर के लिए, अच्छी चीज है। इससे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन की पूर्ति हो जाती है। अभी आजकल सब बहुत ज्यादा हो रहा है, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी और अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी। उसके नाम पर कंपनियां खूब लूट मचा रखी है, वैल्यू एडिशन के नाम पर। फिर आपको आटा, अपना घी, अपना तेल, अपने मसाले, अपने फालतू की चीजें खूब बेच रहे। हमारे में ये विटामिन है, हमारे में ये विटामिन है, और उन दावों में 99% तो हकीकत ही नहीं होती। दरअसल वो जितनी मात्रा में वो उसमें डाला जाता है ना, उससे तो ऊंट की मुंह में जीरे जैसा होता है। इसमें विटामिन ये है, इसमें ये है, इसमें, अरे जितनी जरूरत है शरीर को उतनी चीज कहां से आएगी? उतनी चीजें नेचुरल खाने से आएंगी और नेचुरल लाइफ जीने से आएंगी, और कोई स्पेसिफिक मात्रा में। अब आपको दिन भर के लिए जो कैल्शियम की मात्रा है, दिन भर के लिए जो आयरन की मात्रा है, विटामिन डी की मात्रा है, विटामिन B12 की मात्रा है, विटामिन C की मात्रा है, ये कल इसके ऊपर विटामिन के ऊपर पूरा देंगे आप।